वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ सेम की मैथमेटिक्स यूनिट 1 का टॉपिक है न्यूटन राफसन मेथड। उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जिसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, न्यूटन राफसन मेथड है, इसका फॉर्मूला है xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi माइनस fxi अपॉन f डैश xi। तो fxi है, अगर उसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है f डैश xi। अब ये जो हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड पे 5 इटरेशन निकालते थे तो उसमें अप्रोक्सीमेशन निकालते थे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, i की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हमारे निकलते जाएंगे। अब हमें ये सीखना है कि इस तरह के क्वेश्चन का मेथड क्या होता है निकालने का। ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। Find the root of the equation fx is equal to x log 10 x minus 1.2। अब आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में log आ गया है। आपको जैसा कि हमने पहले बताया था कि फिफ्थ सेम के बच्चों के लिए को कैलकुलेटर यूज करना होगा 82 ms का। कोई भी क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जो है 82 ms का कैलकुलेटर खरीद लीजिए। सारी कैलकुलेशन आपको उसी से ही करनी है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन तो हमारा ये है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू x log बेस 10x माइनस 1.2, ठीक है। तो इसके आगे का मेथड सीखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखिए कि जैसे बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कोई दो वैल्यू ले लेते थे। x की जगह पे, जैसे ये fx फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे x की जगह कोई दो वैल्यू ले लेते थे, जिसमें से एक वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए और एक वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो हम जनरली 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते हैं। उसमें हम लोगों ने शायद 1.25 या 1.25 4 3 इस तरीके से कोई वैल्यू ली थी, ठीक है। काफी पहले करवाया है क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम लोगों को अब दो वैल्यू की जरूरत है। तो हम fx की वैल्यू एक बार हम जो है x की जगह पे रख लेते हैं 2.5। जब x की जगह पे हम 2.5 रखेंगे तो यहां पे देखेंगे कि क्या आएगा। 2.5 log बेस 10 2.5 माइनस 1.2। अब क्या ये आप सॉल्व कर सकते हो? log बेस 10 और यहाँ पे 2.5 है, इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर 82 ms से ही सॉल्व करोगे। एग्जाम में 82 ms से ज्यादा का कैलकुलेटर नहीं ले जाओगे क्योंकि अलाउड नहीं होगा, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो आप लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और आप उस पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी ये माइनस 0.2051499, ठीक है। तो log बेस 10 2 पॉइंट की कुछ वैल्यू आएगी, उसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसमें माइनस 1.2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर? 0.2051499। ये कैसी वैल्यू मिल रही है? निगेटिव। अब हमें x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि हमें जो वैल्यू है वो क्या मिल जाए? पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। निगेटिव वैल्यू तो हमको मिल गई, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू हम अगर ले ले f3, अगर हम 3 पुट कर दें 3 log बेस 10 3 माइनस 1.2, और अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 0.2313637। और ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है? ग्रेटर देन 0 है
और पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 हटा देते हैं तो आप समझ ही पा रहे हो, लेकिन मेन चीज है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो एक वैल्यू हमको मिल गई निगेटिव और दूसरी वैल्यू हमको मिल गई पॉजिटिव। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, देयरफॉर द रियल रूट ऑफ fx, देयरफॉर द रियल रूट ऑफ fx lies in, कौन सी दो वैल्यू है, 2.5, 3। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हो गई। अब हम क्या करें कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला, अब ये देखिए आपकी इक्वेशन 1 है, न्यूटन राफसन मेथड के लिए आपका फॉर्मूला ये है गिवन। ठीक है, xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi माइनस fxi अपॉन f डैश xi। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में i की जगह पुट i इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, x1 इज इक्वल टू x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए, अब देखिए कि सबसे पहले क्या करें हम, इसको तो 1 अभी हम बाद में रखेंगे, पहले क्या करना है कि ये जो वैल्यूज हैं, एक्चुअली जो हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये fx गिवन है, f डैश x निकाल लें, f डैश x निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, f डैश x निकालेंगे तो ये देखो, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे दो टर्म का, तो पहले टर्म को डिफरेंशिएट करा, x को डिफरेंशिएट करा तो क्या बचा, log 10x बचा, x की वैल्यू 1 हो गई, फिर प्लस x लिख दिया, उसके बाद log 10x का ax का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log ax का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन x log बेस a e। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x log, अब a की जगह पे क्या है, 10 है, e। ठीक है, अब देखिए log बेस 10x, इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, log बेस 10e की वैल्यू होती है 0.4343। ये आप कैलकुलेटर से निकालोगे, log बेस 10e की वैल्यू होती है 0.4343। ठीक है, अब देखिए ये f डैश x की वैल्यू निकल आई, fx की वैल्यू आपको पता है। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। अब सारी वैल्यूज को, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi
अब fx की जगह यहाँ पे xi है, कोई बात नहीं, तो यहाँ fx की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, xi log 10xi, जो ये वाली वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 में देखिए x log बेस 10x माइनस 1.2 है, तो यहाँ पे xi लिख लो, तो fx की वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है, fxi की वैल्यू पुट करनी, तो x की जगह xi मान लो, तो xi log बेस 10 xi माइनस 1.2। अब f डैश x की वैल्यू हमने ये निकाली, अगर x की जगह xi लिख दे तो क्या बन जाएगा, ये log बेस 10 xi प्लस 0.4343। अब हम एलसीएम ले इस पूरे का, तो ये वाली चीज ऊपर आएगी, ठीक है, फिर एक टर्म ये वाला इस वाले टर्म से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं। हमें मिलेगा xi प्लस 1 इज इक्वल टू 0.4343 xi प्लस 1.2, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन यही वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, log बेस 10 xi प्लस 0.4343, ये वैल्यू हमें मिल गई xi प्लस 1 की। अब देखिए, पहले यहां तक समझ लीजिए कि किया क्या है हम लोगों ने। देखिए, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi माइनस fxi अपॉन f डैश xi, मतलब जो चीज ऊपर लिखी है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे लिखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। क्वेश्चन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x log बेस 10x माइनस 1.2, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कोई दो वैल्यूज x की जगह पे रख के देखनी होती है, जो इक्वेशन गिवन है कि निगेटिव कब आ रही, पॉजिटिव, एक वैल्यू निगेटिव चाहिए और एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो हमने 2.5 रखा इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमको मिला माइनस 0.2051499, माइनस में मिला तो ये निगेटिव हो गई। जब हमने x की जगह पे 3 रखा तो हमें आंसर मिल गया 0.2313637, ये पॉजिटिव में वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब तो हमने लिख दिया द रियल रूट ऑफ fx लाइज इन 2.5, 3, ठीक है। अब 2.5, 3 में लाई कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया, एक वैल्यू क्योंकि निगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है, तो उसमें fx की वैल्यू गिवन है। अब हमें f डैश x निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें fx और f डैश x दोनों की जरूरत होती है, तो हमने फिर इसको f डैश x यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया, तो f डैश x। अब इंटू वाला फॉर्मूला x log x अगर लिखा हुआ है तो उसमें इंटू वाला फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, तो पहले x को डिफरेंशिएट करा, 1 आ गया, फिर log 10x ऐसे ही लिख दिया, फिर x को हमने लिख दिया, और log बेस 10x का फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स लॉग बेस 10x का फॉर्मूला होता है 1/x log बेस a e, ये लिख दिया हमने। अब बेस यहाँ पे 10 था, अब log बेस 10 e की वैल्यू क्या होती है 0.4343, ये आप किसमें देखोगे, कैलकुलेटर से, ये x और ये x आपस में कट जाएगा, तो f डैश x की वैल्यू हमको ये मिल गई। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 1 पे। अब हम सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो xi तो हमने ऐसे ही लिख दिया, fxi की वैल्यू जो क्वेश्चन गिवन है वो लिखेंगे, f डैश xi की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जो अभी हमने निकाली है, इसको आप f डैश x को 3 मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में आई यूज हुआ है क्योंकि जनरल टर्म के लिए यूज हुआ है, आगे हम लोग इसी से ही सारे अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन 1 2 3, तो इसलिए हमने आई यूज किया है। आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कभी 1 पुट करेंगे, कभी 2 पुट करेंगे, इस तरीके से अलग अलग अप्रोक्सीमेशन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए
आई प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, ये हमने एक्स आई प्लस इस फॉर्मूले में पुट कर दी एफ एक्स आई और एफ डैश एक्स आई की, तो ये वैल्यू मिल गई। फिर एलसीएम लेके सॉल्व करा तो एफ एक्स आई प्लस 1 की वैल्यू हमको ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे, आई की जगह एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, तो अलग अलग अप्रोक्सीमेशन मिलेंगे। तो अब यहां तक तो हम लोगों ने निकाल लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड इतना रब कर देते हैं और फिर इसके ऊपर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रब कर देते हैं इतना, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी नीचे फॉर्मूले की, तो इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आई की जगह 0 रख देंगे, तब x1 मिल जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, पुट i इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0.4343 x0 प्लस 1.2 अपॉन log बेस 10 x0 प्लस 0.4343। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद कि जो हमने 2 वैल्यू मानी थी, हमने एक वैल्यू ली थी 2.5 और दूसरी वैल्यू हमने 3 ली थी, तो अब हमें x0 की जो वैल्यू लेनी है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी होती है। तो लेट x0 इज इक्वल टू 2.7। अगर हम x0 इज इक्वल टू 2.7 ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 0.4343, x0 की वैल्यू हमने ले ली 2.7, तो 2.7 प्लस 1.2 अपॉन लॉग बेस 10 2.7 प्लस 0.4343। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, लॉग बेस 10 2.7 कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे और इस पूरे को सॉल्व कर लोगे जब, तो आंसर आपको मिल जाएगा 2.740798 ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए x1 की वैल्यू मिल गई। अब हम फिर से इस वाले फॉर्मूले में i की जगह 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0.4343 x1 प्लस 1.2 अपॉन लॉग बेस 10 x1 प्लस 0.4343। अब x1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2.740798 ये वैल्यू जब हम यहां पे पुट कर देंगे x1 की, तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। x2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2.74064661। अब आप देखो x1 और x2 की वैल्यू में यहां तक के नंबर सेम है, 2.740 2.740। एक और अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं, ये हमारा हो गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा हमारा, x3 i की जगह आप 2 पुट कर दो, तो x3 इज इक्वल टू 0.4343 x2 प्लस 1.2 अपॉन लॉग बेस 10 x2
प्लस 0.4343। अब x2 की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे x2 की जगह पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आंसर? 2.74064661। अब आप देखो कि आपको सेम वैल्यू मिल गई, x2 और x3 की वैल्यू क्या मिल गई? सेम मिल गई। तो फिर इसका मतलब हम मान लेंगे hence the root is 2.74064661। यही हमारा रूट हो गया, क्योंकि सेकंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमारी क्या वैल्यूज आ गई? सेम वैल्यूज मिल गई। तो इसलिए हमारा यही आंसर हो गया। न्यूटन राफसन मेथड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे। और बार बार हम ये बोल रहे हैं कि 82 ms के कैलकुलेटर को आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग 5th सेमेस्टर में हो, आप सभी लोग कैलकुलेटर खरीद लो। जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप फोन से कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना भी आना चाहिए। आप ये सोचो कि एग्जाम से ठीक पहले खरीद के हम ले जाएंगे और हम यूज कर लेंगे वहां पे, उसको यूज करना भी आना चाहिए। नहीं तो आप ये नहीं कि एक दिन में ही सीख जाओगे, सब यूज कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप उसको अभी से लीजिए और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। ना समझ में आया हो तो वीडियो को कई बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।